राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का हमारा वीडियो नवरात्र के ऊपर है और नवरात्र में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या महिलाएं प्रतिदिन बाल धो सकती हैं या श्रृंगार कर सकती हैं, या सिंदूर अगर लगाना चाहें तो गौरा जी को चढ़ा के लगा सकते हैं अथवा नहीं। तथा प्रसाद जो हम आपको भोग लगाते हैं उसमें बतासा और किशमिश और ये जो होती है किशमिश और मिश्री आदि चढ़ा सकते हैं। अगर इनको चढ़ाते हैं तो हमको कैसे रखना चाहिए आदि के बारे में मैं इसमें कुछ जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है, जो कि हमारी सनातन सभ्यता में बहुत ही चरम सीमा पर इसका उल्लास रहता है। बच्चे बूढ़े क्या जवान सभी इसमें उमंग में सरोबोर है। तो हमें भी इसके साथ क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके साथ ही हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं कि नवरात्र में बाल नहीं धोना चाहिए और श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये प्रमुखता हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में, मतलब जैसे कि आप बिहार साइड जाएंगे वहाँ पे अक्सर ये होता है, जो पुरानी परंपराएं बना रखी हैं, जबकि शास्त्र सम्मत नहीं है, इसका कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है, परंतु उन्होंने ये बना रखा है कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए आदि आदि, या कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो ये सब निराधार है और ये सिर्फ अफवाह है, एक समाज में भ्रांति है जो किसी कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा अपनाई गई और जिसका लोगों ने अनुकरण किया और वो अभी तक करते चले आ रहे। परंतु हमारी माता रानी को प्रमुख रूप से सफाई बहुत पसंद है और वो चाहती हैं कि हमारे भक्त सफाई से रहें और हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो आप सब लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा, आप बाल भी धो सकती हैं, परंतु जैसा कि हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में महिलाओं को गुरुवार को और मंगलवार को अवॉइड करना चाहिए, तो इस दिन आप बाल नहीं धोएंगे तो अच्छा है। इस दिन छोड़ के बाकी आप प्रतिदिन बाल धो सकती हैं और नवमी को भी धो सकती हैं, क्योंकि अष्टमी को शनिवार पड़ रहा है और नवमी को धो के आप कन्या भोज आदि सब कुछ कर सकती हैं। और सिंदूर की बात रही तो आप प्रतिदिन माँ को सिंदूर का टीका लगाइए, और रोली का या केसर का, जिसका भी आप टीका लगाइए, और सिंदूर का भी लगा सकती हैं। और गौरा मैया को विशेषकर जब आपकी पूजा समाप्त होने को हो तो उस समय आप उनको, गौरा जी को सिंदूर समर्पित करके और आप उनसे सुहाग प्रतिदिन ले सकती हैं। तो ये तो हमारी सिंदूर के बारे में परंपरा रही। और इसके साथ ही साथ आप प्रतिदिन माँ को जो पसंद है उस हिसाब से आप दिन के हिसाब से खुद भी वस्त्र पहन सकती हैं और माँ को भी जो है समर्पित कर सकती हैं। माँ को क्या किस दिन कौन सा पसंद है, जैसे कि गुरुवार है तो पीला पहनेंगी, मंगलवार है तो लाल पहनेंगी, इस तरह से उनका दिन का चयन करके उनको खुद भी पहनाए और आप खुद भी पहन सकती हैं। अगर आपके पास अगर इतने वस्त्र नहीं है तो आप लाल और पीला इसका प्रमुख ध्यान रखते हुए आप अवश्य पहनिएगा। तो ये तो हमारी परंपरा जो भ्रांति फैली है समाज में उसके बारे में रहा। और जो भोग के बारे में है तो माँ को भोग प्रतिदिन बदल बदल के लगाना चाहिए। जैसे कि आज के दिन द्वितीया और तृतीया दोनों माँ की आराधना हुई, दोनों दिन दोनों रूप में माँ की आराधना, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा रूप में, दोनों ही रूप में उनकी आराधना हुई। तो माँ को आज जो है सफ़ेद चीज़ का, ब्रह्मचारी माता को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाइए, जैसे कि आप मिश्री का लगा सकते, घी का लगा सकते हैं। और जो चंद्रघंटा है वो माँ शिव की आदि शक्ति है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पे चंद्रमा धारण कर रखा है, ऐसे ही माँ ने विवाह उपरांत अपने सर पे अर्धचंद्र, उन्होंने भी अपने आप को सर पे विराजमान रखा है। तो चंद्रघंटा रूप की आज उनकी आराधना होगी, तो उनको आप केसर मिश्रित केसर लगा पड़ा हुआ दूध या खीर आप उनको समर्पित करिए। और इसके साथ साथ हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम लोग नवरात्र में विशेष तरह से ये बतासा और लौंग और चढ़ाते हैं, तो बतासा को हमें खुले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुले रखने में आपने अक्सर देखा होगा उसमें चींटियां हो जाती हैं, और चींटियां होने पर वो जो प्रसाद होता है या मिश्री है, बतासा कुछ भी है, वो जूठा हो जाता है, तो उसको माँ स्वीकार नहीं करती। तो इसलिए आपको लाने के बाद तुरंत उनको डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए और तभी भोग लगाना चाहिए। और उनको, माँ को विशेष रूप से गुड़हल का फूल अति प्रिय है, तो उनको गुड़हल के फूल का उनको
अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो और उनके साथ साथ जो है इसके साथ साथ आप है दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी अध्ययन आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं आदि। और दोनों समय उनकी आरती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आरती में एक टाइम कम से कम या दोनों समय आप कपूर की आरती जरूर करिएगा। तो ये हमारी आज के दिन छोटी सी जानकारी रही। तो आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को उम्मीद है कि लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और आप शेयर भी करेंगे। तो हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर जो भी भक्त हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो उनको इस तरह की उत्तम जानकारी उनको अवश्य मिल जाएगी और वो चाहे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं उसके बाद। तो इतनी ही हमारी जानकारी थी। धन्यवाद। जय श्री राधे।